साथ आज काफ़ी समय बाद जुड़ रहा हूँ। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव है और चुनाव आ रहे हैं, इसकी जानकारी पार्टियां स्वयं अलग अलग तरीक़ों से आपको दे देती हैं। जैसे अभी तक आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सुविधाएं कह लीजिए या फिर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द मुफ्त की रेवड़ियाँ, उन रेवड़ियों को अब वो खुद लोगों को परोसने जा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, दोनों पार्टियां उन्हीं सेम स्कीम्स को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। तो जो अभी तक मुफ्त की रेवड़ियां थी, दिल्ली के लोगों को मुफ्त के चीज़ों की आदत लगी हुई थी। चुनाव आते ही लहजा बदल गया। चुनाव आते ही पार्टियां बदल रही हैं। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अदला बदली का दौर जारी है। अब बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां बदल कर आ रहे हैं, क्या वो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकते? पार्टी बदलने से क्या उनका माइंडसेट बदल जाता है? क्योंकि जो समस्या है वो समस्या किसी पार्टी से नहीं, माइंडसेट से है। अगर आपका माइंडसेट नहीं बदल रहा है तो पार्टी बदलने से दिल्ली की या भारत की तस्वीर नहीं बदलने वाली है। आपको स्वयं अपने माइंडसेट पर काम करने की ज़रूरत है, तभी हम एक बदलते भारत को देख सकते हैं। अन्यथा जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहेंगी। जो पेपर्स हैं, ऑन पेपर्स डेफिनेटली आपको लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो इनकम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो एवरेज है सिर्फ वो बढ़ रहा है। जो गरीब आदमी है उसकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और आने वाले समय में भी कुछ ऐसा बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, निश्चित ही उन पर टैक्स का बोझ, अतिरिक्त बोझ डाला जाता है अलग अलग माध्यम से। विभिन्न रूप से आपसे टैक्सेस लिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले में सुविधाएं क्या मिल रही हैं वो आप स्वयं जानते होंगे, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी पार्टी के बहकावे में ना आए। पार्टियां लगभग सबका माइंडसेट एक ही है। जब तक माइंडसेट नहीं बदलने वाला है तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है या जो भारतीय संविधान है, वहाँ पर एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और उस बदलाव में सबसे पहली बात ये हो कि जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, उस मैनिफेस्टो को एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह माना जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाए वोटर्स और उस पार्टी के बीच में, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। और हर साल उसका रिव्यू हो और अगले 5 सालों तक, जब तक उनकी सरकार है तब तक, क्या उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी हैं उसका अनुसरण किया, उसको लागू कर पाए, उसमें कही गई बातों को क्या वो ग्राउंड लेवल पर उतार पाए या नहीं उतार पाए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। पेपर्स पे नहीं, सॉरी, पेपर की कार्रवाई नहीं चाहिए, वास्तव में कार्रवाई की जाए, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। और ये बदलाव कौन लाएगा?
वही ला सकता है जो अपने माइंडसेट को बेहतर कर सकता है। और आपकी ड्यूटी सिर्फ चुनाव तक नहीं है, चुनाव आया, आपने वोट दे दिया, कहानी ख़त्म। वास्तव में कहानी वहाँ से शुरू होती है। आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है अपने क्षेत्र के एमएलएज को, जो काउंसलर्स हैं उनको, एमपीज को। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो उससे अच्छा है आप वोट मत दीजिए, क्योंकि आपके प्रतिनिधि जो संसद में, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने क्षेत्र का, कितना प्रतिनिधित्व करते हैं वो आप जानते होंगे शायद। और जिस तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है उसका बदलाव हम देख ही रहे हैं। तो बदलाव के लिए आप अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने क्षेत्र के एमपीज, एमएलएज, काउंसलर्स को रिव्यू करिए। बड़े लेवल पे और नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट इतना करिए कि उनको उनका जीना मुश्किल कर दीजिए। उनसे सवाल पूछिए। जब तक सवाल नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर कुछ चाहते हैं तो सवाल शुरू करिए। चुनाव आने वाला है, अभी आपकी बारी है, और डेली अपनी बारी रखिए। उनके हाथ में आप अपनी ज़िंदगी मत दीजिए, अपने हाथ में रखिए। समझदार बनिए, थोड़ा सा जाग जाइए। जागने से बड़ा परिवर्तन आ सकता है। 1% जागिए, ज़्यादा नहीं जागना। हर व्यक्ति 1-1% जाग जाए, बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। क्रांति लाइए, स्वयं को जगाइए। जय हिंद, जय भारत।